वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। शायद निषाद समाज में ऐसा न हो कि वो माता के नाम से जाने, इसीलिए यूसीसी का कानून ला रही है बीजेपी, शायद इसीलिए भड़के हुए हैं क्या आपके ससुर जी? देखिए उनके भड़क कानून को समझ रही है ना आप? उनके भड़कने से भी कुछ नहीं होगा और कोई भी कानून से कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, इस देश में नारी का जहां सम्मान नहीं होता है, जनता अच्छी तरह से समझती है। जो पार्टी नारी का सम्मान नहीं करेगी वो गर्त में चली जाएगी, सीधी बात। वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जीत रही हैं 50,000 वोट से, वही भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 50,000 वोट से हम तो जीत चुके हैं, फिर कहें आप लोग इतना दौड़ दौड़ के गांव-गांव अपना चप्पल और जूता पहले भी यहाँ पे चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी से ही चौहान जी जीते थे। काहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता भैया? चौहान जी समाजवादी पार्टी से तभी जीते थे ना। हाँ, तो तभी भी कोई भारतीय जनता पार्टी से रहा होगा, तो काहे नहीं जीते? तो अभी उनको अपनी लालच है, जनता की परवाह नहीं करते हुए जनता की 5 साल सेवा करनी चाहिए। तो कुछ ही महीने में अपने लालसा के लिए, अपनी सुख सुविधा, अपने मंत्री पद के लिए जनता के प्यार, आशीर्वाद, सहयोग को ठोकर मारकर जो चले गए हैं, जनता उनको कतई वोट नहीं। वो कह रहे हैं कि हम मंत्री नहीं, हम जनता की सेवा करने आए, वहाँ सेवा का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, काजल निषाद तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है जनता की। समाज सेवी हूँ ना, फिर भी जनता की सेवा कर रही हूँ भैया। मैं किसी गांव के प्रधान भी नहीं हूँ, सुन लीजिए, लेकिन फिर भी जनता के सुख दुख में खड़ी होती हूँ। जिनको सेवा करनी होती है वो करता है। जनता ने जब इतना प्यार आशीर्वाद देकर उनको विधायक चुना है, सेवा नहीं कर पाएंगे? अरे जो आलसी होते हैं, जो जंगल चोटे होते हैं, वो सेवा नहीं कर पाते भैया। इसीलिए वो उनको भागना था, उनको मंत्री बनना था, इसीलिए वो ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ गई है। कल परसों ही हम पेट्रोल भरा रहे थे भैया, नमस्कार, कल परसों ही पेट्रोल भरा रहे थे, वहाँ पेट्रोल के जो बेचारे मजदूर होते हैं वह भी यही कह रहे थे कि हमने इतना प्यार दिया चौहान जी को, हम लोगों के प्यार को ये ठोकर मार के चले गए, इनको कतई हम वोट नहीं देंगे। तो यहाँ फिर आ तो गए ना, नए सिरे से प्यार करने आ गए जनता को। अच्छा, तो पहले जो दिया उसका क्या हुआ? पहले प्यार को क्या करेंगे? उगाएंगे, फूल उगाएंगे बगीचा में, उसका क्या करेंगे? उसकी सेवा करनी चाहिए ना, 5 साल सेवा करनी चाहिए। सपा ने भी तो वेलकम किया था ना, 15 महीना पहले ही वेलकम कर लिया था, तो भाजपा ने भी। हाँ, तो सपा से आए थे इसीलिए जीते थे, हम वही कह रहे हैं। वो सपा से आते तो फिर जीत जाते, ठीक है ना? अगर वो दारा फिर चले गए सपा में तो क्या करेगी? मतलब अगर भाजपा छोड़कर मतलब आप चाहते हैं कि हार जाए, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि आप फील्ड में नहीं आप नहीं मतलब मैं नहीं कह रही हूँ आप चाहते हो, आप फील्ड में घूम रहे हो, इसीलिए आप कह रहे हो को हारने के बाद आपको फील्ड से पता चल गया है कि कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, आपको अच्छी तरह से अंदेशा आ गया है। अगर दारा चौहान अगर ये फिर भाजपा छोड़कर और सपा में जाते हैं तो क्या आपकी पार्टी है? भाजपा छोड़ देंगे? भाजपा में तो मंत्री बनने गए हैं, बन जाएंगे ना। इसके पहले भाजपा में थे तो सपा में गए थे, फिर भाजपा में आए। हाँ, तो हो सकता है फिर सपा में जाए। तो इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि दल बदलू नेता है, ठीक ना? ऐसे दल बदलू नेता को जनता जो है वो सहयोग प्यार आशीर्वाद नहीं देने वाली, किसी को नहीं लेगी, भाजपा से आने वाले को किसी को नहीं लेगी। हमारी पार्टी का निर्णय हम काहे करेंगे? हम तो छोटे सिपाही है भैया, हम तो राजनीति है ना। अच्छा, तो पहले आप ही कह रहे हैं ना कि पहले समाजवादी में थे, फिर भाजपा में चले गए, फिर भाजपा से समाजवादी, तो आप भाजपा वाले को भी संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भैया भरोसा मत करना, कल आपको भी लात मारकर चले जाएंगे। और दूसरी बात, पार्टी के बड़े बड़े निर्णय हम छोटे कार्यकर्ता नहीं लेते, वो अध्यक्ष जी लेते हैं, वो उनको ही लेने दीजिए। अगर आपको ऑफर देता जिंदगी में कभी ना जाए भैया, सही लोग कह देते हैं, लेकिन फिर ठीक है तो जब जाएंगे तब सवाल पूछेंगे ना। ऐसा है जो भारत को बर्बाद करे, जो भारत को टुकड़ा करे, जो भारत को बेरोजगार करे, जो भारत में महंगाई बढ़ाए, भारत में भुखमरी फैलाए, ऐसी पार्टी में किसी को कतई ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ऐसी पार्टी को लात मार देना चाहिए। इंडिया तो जीतेगी भैया, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतती है। आई लव माई इंडिया, और पूरा का पूरा देश जो है वो इंडिया को चाहता है। इंडिया गठबंधन कब तक जीतेगा? संजय निषाद कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को। कौन डॉक्टर संजय निषाद? जो आपके पार्टी वो क्या नाम है? ससुर है आपके? हमारे ससुर? हाँ। अरे भाई, हाँ, जो भी ससुर सठिया गए हैं, गलत इंजेक्शन लग गया था, उनका दिमाग घूम गया है। आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो सठिया गए। काजल निषाद को मऊ के लोग कैसे लगे, खासकर घोसी के लोग?
हमको तो पूरे भारत के लोग अच्छे लगते हैं, नहीं, ताकि अब आप हमको आज घोसी की बात पूरे करिए। के पूरे भारत अब के भारत लोग की प्यार बात मत करते करिए। हैं, हमको महू के आप लोग भी घोसी की प्यार बात करते हैं, करिए। घोसी के लोग भी घोसी के प्यार लोगों ने करते कितना हैं, आपको हमको समर्थन दिया घोसी है। के लोग भी प्यार करते हैं और महू के लोग भी प्यार करते हैं। आज आप आप हमारा घोसी में सोशल घूम रहे मीडिया देख लीजिएगा, हमारा सोशल मीडिया देख लीजिएगा, जहाँ जाती हूँ खासकर पूरी की पूरी हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाओं का जन समर्थन भरपूर मात्रा में मिलता है। हमको गले लगा लेती है, हमको बिटिया बिटिया करके हमको एकदम गले लगा लेती है, भरपूर समर्थन मिल निषाद रहा है। समाज में जो घोसी में सबसे ज्यादा निषाद समाज और माना जाता है कि सबसे ज्यादा वोट फैक्टर निषाद समाज ही खेला करता है। फागू चौहान के समय से ये चला आ रहा है जी। इसमें काजल निषाद ने कितनी सेंधमारी कर दी है चौहान से हटाने की? पूरी की पूरी सेंधमारी कर दी है। काजल निषाद को भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिला है। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा ही मिला है। महापौर का चुनाव लड़ी थी तो आपने देखा था, मैं 1,61,889 वोट पाई थी। इसके पहले जो भी समाजवादी से लड़ते थे 70-80 हज़ार में ही सिमट के रह जाते थे। इसका अर्थ है कि सर्व समाज ने तो मुझे साथ दिया ही दिया, मेरे निषाद समाज ने मुझे सम्मानित बहुत किया है। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि काजल निषाद गई थी मेहदावल में, हमारे गरीब निषाद भाई रमेश भाई का प्रचार करने के लिए, चेयरमैनी वहाँ से वो जीत गए हैं। मेहदावल वो जगह है भैया जहाँ पे निषाद पार्टी के विधायक है अनिल त्रिपाठी जी, और संत कबीर नगर में वो पड़ता है। और संत कबीर नगर वो जगह है जहाँ माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद है, संजय निषाद जी के बेटे। तो संजय निषाद जी, प्रवीण निषाद जी और अनिल त्रिपाठी जी जो वहाँ के विधायक है, सबने बहुत जोर लगाया था, डोर डोर घूम रहे थे, रैलियाँ कर रहे थे वो गरीब भाई को हराने के लिए, गरीब सब्जी वाला निषाद भाई को हराने के लिए दोनों बाप बेटे खूब जोर लगाए थे। लेकिन हम गए, हमको समाज ने सम्मानित किया, हमारा मान सम्मान रखते हुए हमारा गरीब भाई रमेश निषाद भारी से भारी मतों से जीत गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि निषाद समाज किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यादव बिरादरी के लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कौन कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी जो कटोरा लेकर भीख मंगवा रहे थे योगी जी से, तो आप भीख मांगने का ट्रेनिंग देने गए हैं क्या? ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्व समाज का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है। मेहदावल तो जिता ली, आप क्यों हार गई? आप सबको अच्छी तरह से पता है, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, काफ़ी धांधली हुई थी हमारे साथ। आप सबको अच्छी तरह से पता है, लाइट बंद करके जहां सिर्फ और सिर्फ 3,62,000 ही वोट पड़े हैं, वहां 4.5 लाख वोटों की गिनती कैसे हो गई? आप मुझे बताएं ना पत्रकार महोदय, कैसे हो गई? तो क्या आपको नहीं लगता कि धांधली हो गई? बाबा का गढ़ है और लगातार अधिकारियों को कॉल आ रहे थे, वहाँ भी मैं लड़ी थी और मेरा समाज भी पूरा लड़ा था। और मेरा समाज 2024 में इस बात का बदला लेगा। मैं मऊ भी आई हूँ ना, यहाँ भी हमारा समाज यही कह रहा है कि बहनी आपके साथ जो धांधली हुई है उसका बदला लेने का हम काम करेंगे। यहाँ से माननीय सुधाकर सिंह जी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद।